Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 22, and I hope you guys all watched the previous episodes because for that you will not able to understand what is happening here. So first, let's recall what we have done in the previous episode. प्रीवियस एपिसोड में हमने ग्रेट सर्कल वर्सेस रम लाइन पढ़ा था. ग्रेट सर्कल क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. स्मॉल सर्कल के बारे में पढ़ा था, रम लाइन्स के बारे में पढ़ा था एंड व्हाई दे आर इफेक्टिव. कौन सा लाइक कौन सी चीज शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ग्रेट सर्कल इज आर फॉर लाइक शॉर्टर डिस्टेंस एंड ड्रम लाइन आर स्ट्रेट लाइंस ऑन मर्केटर मैप. सो दिस आर सम क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे एंड कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट इफ यू हैव डन दैट. So let's move on to the next episode, which is convergence of meridians and why longitude distance changes. So सबसे पहले हमारा कोर क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड 60 नॉटिकल माइल्स है हर जगह अर्थ. सो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्यों लाइक 60 माइल्स नहीं होता. सो इसका आंसर नो है क्योंकि लाइक हम आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्यों नो है. 1 डिग्री 60 नॉटिकल माइल सिर्फ इक्वेटर पे होता है और हर जगह नहीं होता. सो इसी के बारे में हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे. So why latitude distance stays constant? Think of line of latitude and longitude separately. Latitude lines of latitude go east or west on the earth. When you move from one latitude to another, you move north to south. Suppose like latitude की lines को east और west की तरफ गिन लो. ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाती है और जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ में मूव करते हो वैसे वैसे तो लैटिट्यूड इंक्रीज होता है. जैसे कि ये 0 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले. सो दिस आर द लैटिट्यूड्स. इफ डेट नॉर्थ साउथ डिस्टेंस इज ऑलवेज द सेम. नॉर्थ साउथ डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल बिकॉज दिस आर द पैरेलल लाइन्स. सो दैट्स वाई. And because Earth is divided into 360 degree and a great circle meridian distance is uniform. So क्योंकि अर्थ जो है वो 360 डिग्री में डिवाइडेड है और ग्रेट सर्कल जो है कहीं भी आप कट करो सो यूनिफॉर्म रहेगा. Why longitude distance changes? Now think about longitude meridians are not equally. अभी देखो longitude distance क्यों कांस्टेंट नहीं होता. क्योंकि अभी ये जो लॉन्गिट्यूड है, पहले लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं. लैटिट्यूड जो है वो सारे पैरेलल्स होते हैं एंड हर जगह इक्वल होता है. लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो नॉर्थ और साउथ के बीच की लाइन होती है और जैसे जैसे हम पोल के टूवर्ड्स जाते हैं वैसे वैसे उसका डिस्टेंस डिक्रीज होता है. यानी कि वो पोल के पास ऑलमोस्ट मीट कर जाते हैं सारे मेरिडियंस. सो डेट्स वाई. क्योंकि देखो अब आप इधर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे दोनों की कन्वर्जेंस बढ़ती जाएगी. यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलने लगेंगे लाइक पोल के पास जाते हुए. At the equator, meridians are far apart. Near the poles, they get closer and closer together. मैंने भी बताया था वही. And so the distance between. So अभी देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे कि अभी मैं इधर से इधर डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो जैसे कि 0 डिग्री ईस्ट से लेके 10 डिग्री ईस्ट में मैं जाऊँ तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा. और सेम डिस्टेंस मैं पोल पे मेजर करूँ 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री ईस्ट तो उसका डिस्टेंस कम होगा. सो डिस्टेंस मैटर्स. एंगल वही का वही रहेगा, डिस्टेंस चेंज होता है, यही याद रखना. 10 डिग्री टू 11 डिग्री इट इज मच लार्जर और नॉर्थ पे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा. द बिग नेविगेशन आइडिया. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मैंने अभी बताया वही. अभी देखो विजुअल अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं कि ये सारी लाइंस जो है वो इधर इक्वेटर के पास की है जो हमने जूम करके देख रहे हैं और ये सारी लाइंस जो है वो इधर ऊपर पोल के पास की है जो हम जूम करके देख रहे हैं. तो ऑब्वियसली देखो इसका और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है इससे ऑब्वियसली क्योंकि ये इक्वेटर के पास और ये पोल है तो हमें पता है कि पोल के पास सारी लाइंस जो है मेरिडियंस वो कन्वर्ज हो जाते हैं, पॉइंट पे मीट करते हैं. सो डेट्स वाई लॉन्गिट्यूड इज नॉट कंस्टेंट. उसके वैल्यू लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट होती है. At the equator, they are wide apart. Near the pole, they almost touch. So 1 degree of longitude cannot have the same distance everywhere. So इसका distance पे ज़्यादा वेरी करता है. एंगल तो सेम का सेम रहेगा
लेकिन डिस्टेंस चेंज होगा। The most important formula of this chapter is the east-west distance corresponding to longitude depends on latitude. So इससे हमें क्या बात बात पता चलती है कि लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है डिस्टेंस की, वो हमें लैटिट्यूड के हिसाब से पता चलती है। लाइक उस लैटिट्यूड पे डिपेंड होती है। यानी कि मैं इधर से डिस्टेंस मेजर करूँ और इधर से डिस्टेंस मेजर करूँ तो दोनों में फर्क आएगा। और ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन वो लैटिट्यूड है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड, ये याद रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ये हम आ गया ये वेर, इसे क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। जैसे पाई होता है, इसे हम फाई बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट formulas इन एयर नेविगेशन। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला बिफोर मेमोराइजिंग इट, लेट्स टेस्ट इट। लाइक अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये एक इक्वेटर है जहाँ का लैटिट्यूड 0 डिग्री है। तो इसकी सिंपल फॉर्मूला हम आजमाएंगे। वी नो डेट cos 0 इक्वल्स टू 1, सो 1 लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू, इतना याद रखना कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू cos इंटू लाइक लैटिट्यूड। ये अभी मैं आपको कैसे समझाऊँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि हमें लैटिट्यूड का डिस्टेंस मेजर करना है, तो लैटिट्यूड हमें पता है कि हम उसको लैटिट्यूड की डिग्री को हम 60 नॉटिकल माइल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एज वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल। लेकिन हमें पता नहीं है कि लॉन्गिट्यूड में हमें पता नहीं है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू कितना नॉटिकल माइल, और वो जो डिपेंडेंट होता है वो लैटिट्यूड पे है। तो हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड के आगे ये कॉस लगा देंगे, लैटिट्यूड की जो डिग्री है उसके आगे कॉस लगा देंगे, ताकि हमें पता चले कि जैसे जैसे ये ऊपर जाए वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती जाए। दैट्स वाई। और कॉस एक ऐसी चीज है जितना आप उसे बढ़ाओगे उतना वो डिक्रीज होता जाएगा, वो साइन का ऑपोजिट है। सो दैट्स ऑल इट इज। लाइक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी फॉर्मूला है 60 इंटू कॉस ऑफ लैटिट्यूड, ये याद रख लेना। सो 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल, इक्वेटर पे आ गया। और अभी हम देखेंगे 60 डिग्री लैटिट्यूड पे कितना आता है, तो कॉस 60 किया, हाफ हो गया। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 60 इंटू 0.5, तो 30 mm। सो अभी डिफरेंस देख रहे हो, सेम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डिफरेंट आई, क्योंकि वो फर्स्ट जो था वो हमने इक्वेटर पे मेजर किया था, और सेकंड जो था वो हमने 60 डिग्री नॉर्थ पे मेजर किया था। सो दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड। उसकी वैल्यू लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है। हमने बताया था जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होगी, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। सो दैट्स ऑल इट इज। एंड पोल के पास देखे तो काफी, मतलब जीरो हो जाएगी, साइन 90 डिग्री जीरो, सो 60 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, व्हाट वी एक्सपेक्ट। सो वही है। अभी ये टेबल को मेमोराइज कर लेना। लाइक 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कॉस 1 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री पे ये सारी कॉस की वैल्यूज है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगा लॉन्गिट्यूड का 1 डिग्री का। सो 60 नॉटिकल माइल लैटिट्यूड अगर 0 डिग्री हो तो 52 नॉटिकल माइल, अगर 30 डिग्री हो 42.4। ये सारी वैल्यूज है, ये काफ़ी यूजफुल है। अब नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड कन्वर्जेंस। अभी कन्वर्जेंस क्या होता है, हमने देखा अभी कि जैसे जैसे ये इक्वेटर है, लाइक हम हमारे मेरिडियंस जैसे जैसे मीट करेंगे तो उसे कन्वर्जेंस बोलते हैं। जैसे कि इसका डिस्टेंस इधर ज़्यादा है, इधर का ये डिस्टेंस अभी ज़्यादा है, और आगे जाके ये डिस्टेंस कम होता जाएगा धीरे धीरे, और एंड पे बहुत कम हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे कन्वर्जेंस। काफ़ी इजी चीज़ है। Now let's define the convergence, the amount by which meridians come together as they move towards the pole। जितना जितना पोल के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे वो पास में आते जाएंगे। Equator further apart, meridians closer together। So convergence is basically the closing end of meridians. Convergence between two meridians. Suppose you have two meridians 20 degree east, 30 degree east, difference in longitude। सो अभी उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हो गया 10 डिग्री। अभी द एंगल बिटवीन देम, सो इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि अगर मैं एक डिफरेंस निकालूंगा, एक एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस निकालूंगा, और सेम चीज़ मैं ऊपर जाके मेजर करूंगा, तो वो दोनों में डिफरेंस होगी, क्योंकि आगे जाके कन्वर्जेंस आ जाता है और लाइंस मीट करती है। सो दैट्स ऑल इट इज।
एंड डिफरेंस बिटवीन एंगुलर कन्वर्जेंस एंड डिस्टेंस. सो अभी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लाइक डिफरेंस को वो लोग एंगल मान लेते हैं. मैंने अभी बताया था एंगल सेम का सेम रहता है. 10 डिग्री से 11 डिग्री हुआ तो एंगल तो सेम का सेम ही रहेगा, डायरेक्शन सेम की सेम रहेगी ना. सो चेंज क्या होगा, चेंज जो होगा सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा. इक्वेटर के पास ज़्यादा होगा और पोल्स के पास काफ़ी कम डिस्टेंस होगा. सो दैट्स ऑल इट इज़. एंड दिस इज एन एंगल 40 डिग्री टू 50 डिग्री. 10 डिग्री हो गया एंगुलर सेपरेशन. अभी देखो डिस्टेंस लेटीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आगे जाके वो चेंज होता रहता है. सेम लॉन्गिट्यूड डिफरेंस, डिफरेंट लेटीट्यूड्स, डिफरेंट एक्चुअल डिस्टेंस. सो ये सब सारी चीज़ें एक बार याद रख लेना. और दैट्स वाई वी यूज कोसाइन फॉर्मूला, ताकि हमें पता चले कि डिफरेंट लेटीट्यूड्स पे कौन सी वैल्यूज आएगी. एग्जाम्पल सम सेम लॉन्गिट्यूड डिफरेंट डिस्टेंस. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल, तो 10 डिग्री इक्वल्स टू 10 × 60, तो 600 हो गया. अभी 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 नॉटिकल माइल्स, सॉरी 1 डिग्री इक्वल्स टू 30 नॉटिकल माइल एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, याद रखना हो. तो हमने ऊपर देखा था, क्योंकि 1 डिग्री हमें ऑलरेडी पता था 30 nm. सो दैट्स वाई 10 डिग्री के इतना हो जाएगा 300. तो डिफरेंस देख रहे हो, इक्वेटर पे ये 600 है, लेकिन जैसे 60 डिग्री लैटिट्यूड पे हम नॉर्थ जाए तो ये 300 हो जाएगा. तो वैल्यूज कम हो रही है. सो दैट्स वाई दिस इज. अभी डिपार्चर देखते हैं. व्हाट इज डिपार्चर? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेविगेशन वर्ड्स. डिपार्चर इज ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. सो डिपार्चर कुछ नहीं है कि ये जैसे कि मैं बताता हूँ. डिपार्चर इज जस्ट डिस्टेंस मेजरिंग ईस्ट से वेस्ट डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड. लाइक इधर से इधर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लैटिट्यूड के पैरेलल. लाइक ये हो गया डिस्टेंस, ईस्ट और वेस्ट से डिस्टेंस मेजर कर रहा है. सो बस यही है, उसी को हम डिपार्चर बोलेंगे. In simple words, if an aircraft moves east or west, the distance covered along that latitude is called. इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि सपोज एक एयरक्राफ्ट ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है, तो जितने उसने डिस्टेंस कवर की उसे हम डिपार्चर बोलेंगे. सिंपल. सपोज एयरक्राफ्ट फ्लाइज along 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर, सो उसी को हम बोलेंगे डिपार्चर. डिपार्चर फॉर्मूला. Because departure is east-west distance, it depends on longitude and latitude. So, like departure जो है हमें पता है कि ईस्ट और वेस्ट पे डिपेंड करता है, तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लैटिट्यूड जो है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की लाइन है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की लाइन है. सो दोनों इंपॉर्टेंट है. अभी देखो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड. डी लॉन्ग एक ऐसी चीज़ है, लाइक ये याद रखना कि ये फाई जो है वो लैटिट्यूड है, और डी लॉन्ग जो है वो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज है. इफ डी लॉन्ग इन मिनट्स देन डिपार्चर इक्वल्स टू डी लॉन्ग इन मिनट्स इनटू कॉस अल्फा, सॉरी फाई. तो ये आप फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना डिपार्चर के फॉर्मूला. अभी हम उसके एग्जांपल्स भी करके देखेंगे. जैसे कि लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है, नॉर्थ साउथ डिस्टेंस हो गया, तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे? डी लैट इंटू 60. वी नो डैट 1 डिग्री, सिर्फ हम 1 डिग्री को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन डी लॉन्ग चेंज होता रहता है, हमें पता है, लाइक सॉरी लॉन्गिट्यूड चेंज होता रहता है, तो उसके डिस्टेंस डिपार्चर निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है. डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड यानी कि जितना डिफरेंस है उतना, और इंटू 60 इंटू लैटिट्यूड, कॉस लैटिट्यूड. कॉस लैटिट्यूड तो था ही, बस इसमें डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड कर देंगे. अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, कि सपोज किधर गया, हाँ हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि 60 इंटू कॉस जितनी भी लैटिट्यूड की वैल्यू हो वो, यानी 1 लॉन्गिट्यूड. अभी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की फॉर्मूला 60 इंटू कॉस लैटिट्यूड है. सो लाइक ज़्यादा डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? सो उसी को हम बोलेंगे लाइक डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड हम बोल देंगे. जैसे कि एक सेकेंड, हाँ
उसी को हम डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बोल देंगे। जैसे कि 10 डिग्री से 15 डिग्री जा रहा है मतलब एयरक्राफ्ट, तो 5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस हुआ, तो अभी 5 इंटू 60 इंटू कॉस लैटिट्यूड। काफ़ी ईजी है, पहले हम 1 रखते थे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लेकिन अभी ये जो है वो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, यानी कि डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। दिस डिस्टिंक्शन मस्ट बिकम ऑटोमेटिक इन योर माइंड। ये फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये याद रख लेना। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ साउथ डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, डीलेट इंटू 60, ईस्ट वेस्ट डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, डीलेट इंटू 60 इंटू सॉरी डी लॉन्ग इंटू 60 इंटू कॉस 5। दिस टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन नेविगेशन। अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी देखो क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू एट 60 डिग्री नॉर्थ। तो अभी क्या पूछा है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कितना होगा 60 डिग्री नॉर्थ पे, यानी कि अभी देखो ये एक अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो अभी जैसे कि ये सपोज 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इधर है और सेम 60 डिग्री पे हम मेजर करेंगे, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। सॉरी एक सेकेंड, मैं और अच्छे से समझाता हूँ। अभी देखो ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इधर है और सेम हम 60 डिग्री पे मेजर करेंगे तो कितना होगा, तो इधर ज्यादा है तो इधर कम होगा ऑब्वियसली। तो अभी डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें तब पता था 1 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 कॉस 5, तो 60 इंटू कॉस 5 क्या है, लैटिट्यूड की वैल्यू है वो है 60 डिग्री, तो मैं इस पे पुट कर देंगे कॉस 60 इक्वल्स टू 0.5 और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। सो काफ़ी ईजी है। सो देखो इक्वेटर पे वैल्यू ज़्यादा होती और जितना हम आगे लैटिट्यूड पे आए उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एयरक्राफ्ट फ्लाइज अलोंग लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम 20 डिग्री टू 25 डिग्री ईस्ट। सो अभी हमें इसमें क्या डिपार्चर निकालने के लिए देखा है, बोला है। देखो डिस्टेंस और डिपार्चर दोनों सेम है, सो डिस्टेंस लाइक ये 1 डिग्री के लिए पूछते हैं और डिपार्चर जो है वो ज्यादा 1 डिग्री से ज्यादा हो उसका पूछते हैं। लाइक इसमें आपको सिंपली 1 डिग्री डिग्री में दिया होगा लॉन्गिट्यूड और सिर्फ, और इसमें फर्क क्या है कि इसमें ये डिफरेंस लाइक दिया होगा कि इतने से इतना जा रहा है, तो हमें इसको सिंपली माइनस कर देना है और जो वैल्यू आए वो इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। सो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके डी लॉन्ग निकालेंगे। डी लॉन्ग क्या आ गया हमारा 5 डिग्री आ गया, और अभी सेम 5 डिग्री को इसको 60 कॉस 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस 30 की वैल्यू 0.866 और हमारा आंसर जो आ गया वो ऑलमोस्ट 260 नॉटिकल माइल्स। काफ़ी ईजी है, इसमें सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी फॉर्मूला कहाँ यूज होगी। अभी मैं आगे एक मेमोरी ट्रिक पे बताऊंगा कि आप लोग कैसे याद कर सकते हो। सो नाउ इमेजिन सेम डी लॉन्ग 5 डिग्री बट एट 60 डिग्री नॉर्थ। अभी देखो इधर लैटिट्यूड कितना था 30 डिग्री, अभी इन लोगों ने 60 डिग्री कर दिया, यानी कि जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा उतनी वैल्यू कम होगी। सो अभी इसकी वैल्यू कम आएगी, इधर 260 आई है और इधर देखो 150 आई। सो ऑलमोस्ट हाफ तो नहीं लेकिन कम है। सो दैट्स ऑल। लाइक लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस लैटिट्यूड पे डिपेंडेंट होता है, जितना आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। Why this matters in real navigation? Suppose a chart question says aircraft moves 8 degree east at latitude 50 degree north. अभी देखो अगर आपको बोले कि 50 डिग्री नॉर्थ पे हम खड़े हैं और एयरक्राफ्ट 8 डिग्री ईस्ट पे मूव किया है, तो उसका डिस्टेंस कैसे मेजर होगा। सिंपली 8 इंटू 60 कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल, एंड अगर वो लैटिट्यूड हुआ तो। बट अगर लॉन्गिट्यूड है तो हमें ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, ये कॉस वाली। इधर 8 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा और इधर सॉरी इधर 50 आ जाएगा क्योंकि 50 लैटिट्यूड दिया है। सो इसी के लिए वो यूज होता है। एग्जाम ट्रैप्स स्टूडेंट फॉल्स इनटू। अभी ये देखो कुछ ट्रैप्स है जिसमें स्टूडेंट फॉल हो जाते हैं, लाइक उन्हें पता नहीं रहता
यूजिंग 60 नॉटिकल माइल फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड। वो 60 नॉटिकल माइल हर लॉन्गिट्यूड में यूज कर लेते हैं, लाइक 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल, चाहे कितना भी लैटिट्यूड हो। सो ऐसा सेम नहीं होता, वो सिर्फ इक्वेटर पे ही ऐसा होता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल। फॉरगेटिंग लैटिट्यूड इन डिपार्चर क्वेश्चंस, लाइक डिपार्चर क्वेश्चंस में लैटिट्यूड डालना ही भूल जाते हैं। वो सिंपली ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये 8 × 60। सो मैं इधर कॉस फिर लैटिट्यूड की वैल्यू आई कॉस 5 आएगा। सो वो करना भूल जाता है। मिक्सिंग डी लेट एंड डी लॉन्ग फार्मूलाज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइक दोनों मिक्स कर देते हैं। जैसे कि सिंपल ऐसा और ये कॉस वाला अलग है, मैंने भी बताया वही। सो इसकी एक क्विक मेमोरी ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। लैटिट्यूड मूवमेंट यानी कि ऊपर से नीचे, अभी देखो ये लैटिट्यूड की मूवमेंट है, वो ऊपर से नीचे जाएगी, वो ऊपर से नीचे जाएगी। और लॉन्गिट्यूड की मूवमेंट है वो ईस्ट से वेस्ट जाएगी, वो ईस्ट से वेस्ट जाएगी। ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि मुझे लाइक उतनी ज़्यादा अच्छी आती नहीं है। इफ दिस पिक्चर इज फिक्स्ड इन योर हेड, तो अगर ये आप याद रख लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूलाज याद करना, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। सो डेट्स ऑल इट इज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके न्यूमेरिकल्स देखो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जाके नेविगेशन बहुत ईजी है, बहुत यानी बहुत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।